जो सेबी की अध्यक्ष हैं माननीय मैडम जो है, उनके पति देव इनके साझीदार हैं। किनके? अडानी बंधुओं के, यानी वो भी इसी गैंग का हिस्सा। जान लो सैया कोतवाल तो डर काएगा। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। आप सब लोग भी कह रहे होगे बहुत दिन अंत का छुआ तो पतो ही ना है। मेरे तो मालूम है, लेकिन इन लोगों को मालूम ना हो। नेता नगरी में बड़ी गड़बड़ सी चल रही, पता नहीं क्या बात है। कोई गौर ही ना कर रहा हो, पता नहीं काम धंधे में लग रहे हैं, पैसा कमाने में लग रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है समिति यादव जी। मैंने कही साहब कहाँ है? कि बस साहब ऐसे ही लग रहे काम धंधे में। मैं चलो ठीक है, लेकिन अब जो करेंगे, अब तो नया मामलों को आग हुआ। तो मैंने कहा हाँ जी, एक मामलो तो आग हुआ। एक बोतल में तो जिन्न लेकर आओ, फिर हिडनबर्ग मारो। तो मैंने कहा अब तो राजनीति यही पे होगी, यही पे खड़ाबाज हो कई दिन तक। तो अब इनसे कछु ले लें, इनके पेट की भाप क्या है अंदर। आनी तो चाहिए ना अंदर की बात बाहर। तो कर दे शुरू। चलो, स्वागत है साहब। धन्यवाद जी। तो फिर जिन्न बाहर लेकर आया हिडनबर्ग को। मोदी जी और कल को बाजार खुलेंगे, सोमवार है। अब बाजार में उठक पटक जन कितनी लंबी चौड़ी होगी, और पब्लिक को क्या होगा कि देखने वाली बात होगी। ऐसा है, मोदी जी तो ढक्कन को बंद करके ही रखना चाह रहे थे, पर ये तो बाहर कुछ हैं खोजी पत्रकार जो है, इन्होंने ये ऊपर का ढक्कन बंद कर रहे थे, उन्होंने नीचे से सुराख कर लिया उसमें जो है, उसमें से कुछ देख लिया है। खाली पत्रकार ही ना, वो शॉर्ट सेलर है। और शॉर्ट सेलर को हो जो पहले ही शॉर्ट कर दें, मालिक को माल को पहले ही बेच दें। देखो, सारी बात आपकी सही है चौधरी साहब, लेकिन ये देखो हमारे यहाँ का मीडिया क्या कर रहा है। वो क्या भट्टे भून रहा है। ऐसी खबरें उसे ढूंढ के लानी चाहिए थी। कहाँ चले गए उनके खोजी पत्रकार? इतने बड़े बड़े चैनल चल रहे हैं आपके यहाँ, कहाँ गए उनके खोजी पत्रकार? उन्होंने कोई स्टोरी करी? नहीं करी। पहले भी इन्होंने ही इस पर एक स्टोरी करी थी, अब दोबारा फिर करिए, तो आप अंदाजा लगा लो जो है। तो ये तो इनके लिए डूब मरने वाली बात है कि इनके काले कारनामे जो है ये यहाँ के लोगों को तो नहीं खुलने दे रहे। एक बार बताओ, फिर आप ऐसी बात कर दो। आप कह रहे हो काले कारनामे, बताओ। आप तो बिल्कुल कतई जजमेंट दे रहे हो कि सब काले कारनामे। अभी कैसे काले है? पहले सुप्रीम कोर्ट ने कह दी भाई कोई बात ना, बिल्कुल सही है, ओके है मामलो। सेबी की जो रिपोर्ट है बिल्कुल ओके है, टनाटन है। आप कह रहे हो कि जो बताओ गड़बड़ बता रहे हो आप तो। चौधरी साहब, जो सेबी की अध्यक्ष हैं माननीय मैडम जो है, उनके पति देव इनके साझीदार हैं। किनके? अडानी बंधुओं के, यानी वो भी इसी गैंग का हिस्सा हैं। तो आप जान लो सैया कोतवाल तो डर काएगा। कांग्रेस पे और तो कछू रोना। अब यही गीत गा रहे हैं कि सब मोदी जी की और अडानी जी की दोस्ती है, और अडानी की अब इनकी भी दोस्ती है, और सबकी दोस्ती है। तो फिर तो लंका लुट जाती शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट तो ऊपर 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 जा रही है, तो तब तो खत्म ही हो जाती है इस हफ्ते। ऐसा है साहब, एक मोदी जी को इतनी कह रहे हैं चिंता है इस देश की, तो आप ये देखिए जब ये सरकार में आए थे तो इनकी वेल्थ क्या थी, अडानी ग्रुप की जो है क्या कीमत थी, और आज की डेट में कितने गुने हो गए ये। तो जितने ये स्टार्टअप फेल हो रहे हैं, हम सारी बात आपकी मान लेंगे, वो फॉर्मूला उनको दे दो। यानी ये साल में इनकी दूनी हो रही है तो उनकी 2 साल में दूनी होने लगेगी। तो सारी बात आपकी मान लेंगे हम कि ठीक है, ये बात ठीक ही नहीं है, तभी तो ये अपना फॉर्मूला सार्वजनिक नहीं कर रहे। नहीं तो वो फॉर्मूला सार्वजनिक कर दो ना, देश के सारे स्टार्टअप फिर तो इसी तरीके से। बताओ, अपनी कोई जो कामयाबी को राज है वह कौन बतावे? अपनी दुकान बंद करना थोड़ी चाहे कोई आदमी। बताओ आप, कौन बता दे वो? चौधरी साहब, कोई बच्चा आईएएस हो जाता है ना, तो आप उसे कहीं बुलाओ तो बिल्कुल मंच से वो एक एक पॉइंट गिनाता है कि मेरी सफलता का राज ये है, मेरी सफलता का राज ये है। बिजनेस में बताने में, बिजनेस में कौन बतावे? बिजनेस में तो कोई ना बतावे। जितने सब आधे अधूरे ज्ञान दे। यूट्यूब पे भी वीडियो चल जाए, या हिसाब को ज्ञान दे, अंदर की बात तो नेता न बता में क्या है। अब कल को क्या प्रोग्राम रहने वाला हो कांग्रेस में, आप बता दोगे? अब तो शर्म सी लग रही होगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है जो है। ये तो क्या कहना चाहिए, पैसा साहब का है, उनकी फर्म में लगा हुआ है, आप ऐसे जान लीजिए। लेकिन कछु सही आपको मुद्दा बढ़िया मिल गया है। आप जो कछु भी है वो तो ठीक है, वो तो जांच को विषय है, लेकिन आपको मुद्दा बहुत बढ़िया मिल गया है। भगवान आपको पूरा संग दे रहे हैं। श्री राम आजकल आपके संग है।
तो वो तो हमेशा से रहा है, भगवान को या देवी शक्तियां का, वो तो सत्य के साथ रहती है, तो सत्य से तो इनका दूर दूर तक नाता नहीं है जो है। तो आप ऐसे मान लीजिए जो है कि ये अब अपने बने बनाए जाल में फंसते जा रहे हैं, और इतनी बुरी तरह फंसते जा रहे हैं कि ये एक कदम निकलने की कोशिश करते हैं तो दो कदम उसी दलदल में और घुस आप जाते हैं। यूं करे मोदी जी कहीं न जा रहे, अब तो वायनाड पहुंच के नीचे भी जमीन पर उतर के खूब देख के आए, सबसे मिल के आए, सबने कहाँ कहाँ कितना नुकसान करो कुदरत ने, सबे देख के आए। बताओ और क्या चाहिए। राहुल गांधी जी जहाँ से पहले चुनाव जीते, अब प्रियंका जी तैयारी कर रही है। बताओ वहाँ है क्या, हाँ जमीन पर देख के आप कह रहे जी कि तो जाई ना कहीं जाई ना, अब तो वायनाड चले गए, अब तो छोड़ दो। चलो इसके लिए उनका धन्यवाद जो है कि कम से कम वो जमीन पर उतर के गए, अपनी अपनी ना कह रहे, जनता की भी सुनने लगे। तो लगे हाथ, हम तो कह रहे हैं वो उनका जो प्लान है बहुत वीआईपी है, थोड़ा सा मणिपुर की तरफ भी मोड़। ऐसा क्यों ना कह रहे आपके जी, राहुल गांधी ने इन्हें सिखा दियो, या बातें बोलो तो ज्यादा पब्लिसिटी होगी आपकी। नहीं नहीं, अब ऐसा है चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं, वो नेता विरोधी दल हैं, तो अभी हम ऐसे कहेंगे तो आप कहेंगे लो हो, आप इतने बड़े वो हो गए कि प्रधानमंत्री को सिखाने लगे। तो हम तो उन शब्दों को हम तो नहीं कहना चाह रहे, हम तो यही और कह रहे हैं कि लगे हाथ साफ जो है मणिपुर की तरफ भी चले जाते, वहां भी देख आते कितनी दिक्कत में हैं लोग जो है। तो ये तो कर्तव्य बनता है वो भाई, वो विपक्ष में घूम आए 2 बार, तो अब कहीं विपक्ष के जा रहे हैं तो कोई दिक्कत ना, प्रधानमंत्री को जाना हर एक जगह जरूर थोड़ी। नहीं, तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनका ये कर्तव्य बनता है, समझे साहब, ये उनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो वहां जाते, उन लोगों की सुख दुख की सुनते जो है। तो अब आप ये जान लीजिए जो कि चलो उन्हें जब सद्बुद्धि आई तब सही, इसके लिए उनका धन्यवाद जो है कि कम से कम उन्होंने लोगों की सुध लेना शुरू तो कर दिया। लगे हाथ हम तो ये और कहेंगे कि ये जो अभी हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट प्रकाशित करी है, इस पर जेपीसी बना दें जो है, क्योंकि सेबी की जो अध्यक्ष हैं, आप ये मान लीजिए निश्चित, जब मीडिया में ये खबर आ रही है कि उनके पति देव इनके साथ पार्टनर हैं, तो ये तो जांच कुछ करेंगी ही नहीं। उन्होंने तो आज बिना कुछ किए कराए ही एक पत्रकार वार्ता करके उनको क्लीन चिट दे दिए, तो वहां से तो आप जांच की उम्मीद मत करिए। तो जांच की उम्मीद हम तो माननीय मोदी जी से करते हैं कि एक आप जेपीसी गठित कर दें। अभी तो थोड़ी देर पहले उनको बयान आया होगा, क्या नाम है, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, वो जो कह रहे हैं कि ये 3 दिन पहले जो संसद को जो सत्र वो खत्म करने की गई वजह ही कि उन्हें मालूम पड़ गई कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने वाली है, तो पहले ही कार्यक्रम समाप्त कर दियो। संजय सिंह कह रहे हैं जिम्मेवार आदमी है, तो उन पे कहीं से किसी सोर्स से ये सूचना आई होगी तब कह रहे होंगे। तो एक वजह हो सकता है ये भी रही हो, और एक वजह तो वो भी थी जो आप देख रहे थे पार्लियामेंट में क्या हो रहा था। वो बाकी को जो है ऐसे धमका रहे थे जैसे गुरुजी पढ़ा रहे हों, चेले पढ़ रहे हों। तो संसद में ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। संसद में जो है आप मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष को इतनी शक्तियां हैं कि प्रधानमंत्री को भी यदि बोलना हो तो उनसे परमिशन लेके बोलना पड़ता है, उनके रूम में जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अच्छा। लेकिन यहाँ आप व्यवहार देखो जो है, अध्यक्ष जी का ऐसा व्यवहार है विपक्ष के प्रति जो है कि विपक्ष जब कुछ बोलने लगता है तो वो ज्ञान बांटने लगते, और सत्ता पक्ष का चाहे कोई कुछ कह दे, प्रश्न का जवाब दे न दे, दाएं बाएं की बातें करे, उसको लेके कुछ नहीं कहेंगे। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो महाशय राष्ट्रीय राजमार्ग को महाराष्ट्र बोल रहे हैं, और पता लगी वो कुछ और दूसरा ये क्वेश्चन था उस पर वो कुछ और बोल रहे हैं जो है। तो ऐसे ऐसे इनकी सरकार में मंत्री हैं जो है, जो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे, उसको लेके कुछ नहीं वहां से टिप्पणी करते हैं जो है। लेकिन विपक्ष का जब कोई कुछ कह देता है तो उनको फिर वो रूल रेगुलेशन याद आ जाते हैं। अब एक बात तो बताओ, चलो ये तो ठीक है, थोड़ी उम्र के लिहाज से जीप भी इन लोगों को पलटने में दिक्कत कर जा, कभी कभी सब पे मिस्टेक है जा। अब आ जाओ उस पर क्या नाम है, फोगाट के मेडल पे बड़ो ड्रामा चल रहा होंगे। जो खाप के चौधरी हैं उन्होंने कह दी सरकार अगर मेडल में कभी भाग ना ले रही है, कोशिश ना कर रही है, तो कोई बात ना, हम सगरे इकट्ठे है के, जितनी भी हमारी खाप पंचायत है सबके चौधरी इकट्ठे है के विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल देंगे। अच्छी बात है जो ये खाप पंचायतों ने ये निर्णय लिया है। तो अब मुझे तो कहीं ना कहीं इसमें साजिश की बू आ रही है चौधरी साहब, कि ये सरकार के खिलाफ बिल्कुल जो है ऐसे तन के खड़ी हो गई थी, तो वो उनको नागवार गुजरा है। इसलिए मुझे तो इसमें आज भी जिस पहलवान ने ऐसे पहलवान को हराया है जो पिछली 82 कुश्ती लगातार जीत रहा था,
और जब आप मान लो जब उसके साथ 2 कुश्ती हुई है पिछली जो है, उस टाइम पे उसका वजन क्या लिया नहीं गया होगा, तो बाद में कह रहे हो आप जो है कि भाई ये तो ओवरवेट हो गई जो है, तो इसमें कहीं ना कहीं साजिश अच्छा, है। प्रधानमंत्री के ट्वीट पर भी बात आ रही है। प्रधानमंत्री ने जब 3 जो है पहले हराई ना, तो वहां पर कोई ट्वीट नहीं करो, लेकिन जैसे ही ओवरवेट हुई है 100 ग्राम, तुरंत ही ट्वीट आ वो प्रधानमंत्री को, तो यहाँ पे भी सवाल उठ रहे हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं से तो ये लग ही रहा है कि भाई उसके जैसे वो पिक्चर में दिखाया गया था ना, मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि ये साजिश की शिकार होगी हमारी बेटी जो है। लेकिन वो हमारे देश की बेटी है और देश के लिए बहुत अच्छा खेला है उसने। जो खाप पंचायतों ने कहा है वो हम तहे दिल से उसका जो है आभार व्यक्त करते हैं, और जो भी मान सम्मान हम लोगों से बन पड़ेगा उसका करेंगे। जो बहुत अच्छा शिवराज यादव जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दी है, जो खाप पंचायत ने घोषणा करी है कि हम फोगाट को इंडिया आने पे, वापस आने पे स्वागत करेंगे, गोल्ड मेडल बनाएंगे, क्योंकि वो देश की बेटी है। और जब ऐसा होगा तो मीडिया में भी खबर चलेंगी, और मीडिया में खबर चलेंगी तो बड़ी लेवल के लोग भी देखेंगे। वह टाइम पे देखने वाली बात होगी कि स्थिति क्या होगी, नेता नगरी में क्या चीज चलेगी, कौन क्या बोलेगा। लेकिन हाँ, बेटी सम्मान लायक है तो सम्मान होना चाहिए। और सुमति यादव जी ने बड़ी स्पष्ट तौर पे हर बात को बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। हालांकि एक आध चीज को वो रफ्ता गए अपने हिसाब से, अब राजनीति है, रफ्तानी भी पड़े। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो सही लगी है तो वो लाइक वाइक कर दो, और तो कछु मांगी ना रहे, एक लाइक कर दो, कर सको तो शेयर कर दो, तो खुशी आ जाएगी। और नई वीडियो में और कई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के नहीं देसी देख बेगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट।